مستقل میرے لیے دید کا منظر ہوتا، میں تیرے روضے کی دیوار کا پتھر ہوتا۔ دوستوں کے ساتھ مل کر ندیوں پر جا کر کیک کاٹا جا رہا ہے، اسٹیج پر جا کر کیک کاٹا جا رہا ہے، برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، سب غلط ہو رہا ہے۔ ان سب چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں بھائی، ہماری جوان پیڑھی کو سمجھائیں بھائی کہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے بولے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک چند اشعار انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے، کیونکہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ سرکار دو عالم، تاجدار مدینہ، کونین مصطفیٰ، سرور عالم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ تو ان کی شان اقدس میں چند اشعار میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یوں اگر ہوتا نصیبہ میرا خوشتر ہوتا، یعنی ہمارا نصیب ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا کہ ہم مدینے کے کبوتر ہوتے ہیں نا۔ یوں اگر ہوتا نصیبہ میرا خوشتر ہوتا، یوں اگر ہوتا نصیبہ میرا خوشتر ہوتا، میں تیرے گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا، میں تیرے گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا، مستقل میرے لیے دید کا منظر ہوتا، مستقل میرے لیے دید کا منظر ہوتا، میں تیرے روضے کی دیوار کا پتھر ہوتا، میں تیرے روضے کی دیوار کا پتھر ہوتا، دست کافر میں جنہوں نے دی گواہی تیری، دست کافر میں جنہوں نے دی گواہی تیری، میں انہی میں سے کوئی چھوٹا سا کنکر ہوتا، میں انہی میں سے کوئی چھوٹا سا کنکر ہوتا، تو نے جو خاک صفے کفر کی جانب پھینکی، تو نے جو خاک صفے کفر کی جانب پھینکی، میں اسی میں سے کاش میں اس کا ہی ایک ذرہ کمتر ہوتا، کاش میں اس کا ہی ایک ذرہ کمتر ہوتا، اس گھڑی جب کہ میری آخری سانسیں چلتی، اس گھڑی جب کہ میری
आखिरी सांसें चलती, ये तमन्ना है, ये तमन्ना है तेरे शहर के अंदर होता, ये तमन्ना है तेरे शहर के अंदर होता। मेरे आका तेरी उम्मत जो तेरी हो जाती, मेरे आका तेरी उम्मत जो तेरी हो जाती, आज दुनिया का कोई और ही मंजर होता, यूं अगर होता नसीबा मेरा खुशतर होता। कुरान करीम की तिलावत के बाद और सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नात हम सुनने के बाद हम इंशाअल्लाह कुछ निकाह के मुताल्लिक और इबादत के मुताल्लिक, इस बड़ी इबादत के मुताल्लिक हम कुछ बातें इंशाअल्लाह हम सुनेंगे। देखो, हम बात अर्ज कर रहे थे कि हम इतने बड़े लोग, जो इतना बड़ा मजमा सजा, मंडप सजा हुआ है, शामियाना, और इतना सारा जो इंतज़ाम किया गया है, और हम जो यहाँ आए हुए हैं सब लोग एक नीयत लेकर आए हुए हैं कि भाई शादी अच्छी हो, शादी अच्छी हो, और शादी में खुश हो, खुशहाली आए, बरकत आए, खैर आए। तो भाई खुशहाली और खैर उस वक्त आएगी जब हम अल्लाह को राज़ी करेंगे, यही बात हमारी चल रही थी। तो अल्लाह को खुश करके हम खुश हो सकते हैं, और अल्लाह को नाराज़ करके हम कभी खुश नहीं हो सकते। इसलिए ऐसे शादी के मौके पर, शादी बोले तो खुशी, उसके मौके पर अल्लाह को खुश करने की हम कोशिश करें। हर ऐसे काम से हम बचें जो अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम हो, है ना भाई। शादी तो एक दिन की होती है, एक चंद घंटे की हो जाती है, निकाह हो गया, सब लोग खाकर चले गए। लेकिन शादी निकाह के बाद जो असल निभा है, वो निभा तो ज़िंदगी भर होता है। तो उस निभा के लिए हमने जो तैयारियां हमको करनी चाहिए, और उस निभा के लिए जो हमें ज़रूरत पड़ती है, बड़ा दिल रखना और अपने आप को छोटा बनाना, एक दूसरे को माफ़ करके चलना, ये सारी चीज़ें अल्लाह को खुश करके और दीन को सीखने से हमें मिलेगी। तो दीन को हमें सीखना है, इबादत को ऐसे करना है जैसा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो। हम इबादत समझ रहे हैं, निकाह ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए वो भी होना चाहिए। अगर हम ऐसे सोचेंगे तो वो इबादत नहीं रही। नमाज जैसी हालत में अगर हम नमाज 2 रकात फजर की फ़र्ज नमाज है, अगर कोई आदमी यूँ सोचे मैं 2 रकात नहीं 3 रकात पढ़ूंगा तो क्या हरज है, तो उसकी नमाज होगी? नमाज नहीं होगी, है कि नहीं। तो जैसा जो तरीक़ा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, उस तरीक़े के मुताबिक हम इबादत करेंगे तो उसका सवाब मिलेगा और उसका फ़ायदा होगा। तो अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। और इसी तरीके से और जो निकाह में जो ख़राबियाँ होती रहती हैं, ऐसे वैसे म्यूज़िक, हम इस निज़ाम वालों से भी दरख्वास्त करेंगे, जावेद भाई हैं और बड़े जितने भी हैं, तो यहाँ कोई शोर शराबा ना हो, ऐसा कोई काम ना हो जिससे अल्लाह नाराज़ हो। गाने हो, बजाने हो, नाच गाना हो, ये हर ऐसे काम से हम बचें जिससे अल्लाह नाराज़ हो रहा हो, क्योंकि इतना बड़ा जो खुशी के लिए हम इतना बड़ा जो इंतज़ाम कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने से ही वो खुशी मिलेगी। बहरहाल अब हम निकाह की कार्रवाई हम करीब शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले जो बाहर लोग हैं उनको हम दावत देते हैं या बुलाते हैं, और उनको हम आवाज़ देते हैं कि वो बहुत सारी कुर्सियां खाली हैं शामियाने में, मंडप में, वो कुर्सियों पर आकर बैठ जाएं और निकाह का खुतबा वगैरह सुन लें। निकाह के बाद जो रिश्ता बनता है मियाँ बीवी का, इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अल्लाह ने बहुत सारी आयतें कुरान पाक में उतारी हैं। क्योंकि ये निकाह जो होता है ना, ये इस निकाह की वजह से रिश्ता कौन सा बनता है? मियाँ और बीवी, शौहर और बीवी का रिश्ता बनता है।
जो अजनबी लड़का अजनबी लड़की थी, अब इनका ये रिश्ते में बन गए मियाँ और बीवी। तो ये मियाँ और बीवी के रिश्ते में जो बंधे, तो दुनिया में सबसे पहले जो अल्लाह ने रिश्ता बनाया, देखो मुकद्दस रिश्ता तो माँ बाप का है, लेकिन सबसे पहला जो रिश्ता अल्लाह ने बनाया वो मियाँ बीवी का बनाया। सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उसके बाद अल्लाह ने पैदा फरमाया अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम दो ही इंसान थे, दोनों के दरमियान जो रिश्ता था वो मियाँ और बीवी का था। तो सबसे बुनियादी रिश्ता मियाँ और बीवी का है। तो इसी से ख़ानदान चलेगा, इसी से सोसाइटी में खुश अमन आएगा, चैन आएगा। तो इसी से ख़ानदान होगा, दुनिया बनेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा एक रिश्ता बना दिया। तो इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अल्लाह ने कुरान में बहुत सारी आयतें कुरान पाक में उतारी हैं। तो यहाँ वक्त की किल्लत की वजह से एक आयत हम पढ़ेंगे और उसका तर्जुमा हम सुनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने मियाँ बीवी को अच्छा रहने के लिए हमने जो बताया है, एक आयत है, अल्लाह ने फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। के लिए हम बात कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, जितने भी जिनके भी मियाँ बीवी, जो भी मियाँ बीवी का जिनमें रिश्ता है, हम सब के लिए बात करें। यहाँ माशाल्लाह बुजुर्ग अहबाब भी हैं और बहुत सारे लोग, सबके लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि बीवी शौहर का लिबास है और शौहर बीवी का लिबास है। तो अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरत तशबीह अल्लाह ने दी। देखो फरमाया कि लिबास अल्लाह ने क्यों कहा है? लिबास इसलिए कहा कि जैसा आदमी लिबास की वजह से खूबसूरत मालूम होता है, लिबास की वजह से अच्छा मालूम होता है, तो ऐसे ही शौहर की वजह से बीवी खूबसूरत मालूम होगी, बीवी की वजह से शौहर खूबसूरत मालूम होगा, है ना। तो बगैर बीवी के शौहर बदसूरत है और बगैर शौहर के औरत बदसूरत है। बगैर बीवी के मर्द बदसूरत, बगैर शौहर के औरत बदसूरत। तो दोनों में जो खूबसूरती जो पैदा होगी वो मियाँ बीवी के रिश्ते से पैदा होगी। ये इशारा उलमा फरमाते हैं। और अल्लाह ने मियाँ बीवी लिबास है क्यों कहा? लिबास इसलिए कहा कि जैसा लिबास बदन के दाग धब्बे को छुपा देता है, हमारे जिस्म पर कुछ दाग हैं, धब्बे हैं, काले निशान हैं, वो छुप जाते हैं लिबास की वजह से। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला उलमा फरमाते हैं कि इस आयत में अल्लाह ये इशारा फरमाना चाह रहे हैं कि शौहर की वजह से बीवी के दाग धब्बे ऐब छुप जाते हैं, बीवी की वजह से शौहर के ऐब छुप जाते हैं। और अल्लाह ने लिबास इसलिए कहा, शौहर बीवी का लिबास, बीवी शौहर का लिबास इसलिए कहा अल्लाह ताला ने कि जिस तरह आदमी लिबास की हिफाजत करता है कि नहीं, कोई दाग लगने, धब्बा लगने नहीं देता, खाने बैठते वक्त आस्तीन चढ़ाकर खाता है, कहीं यहाँ कोई दाग न लगे, और यहाँ रुमाल रखकर खाता है, वहाँ कोई सालन न पड़े, और ऐसे ही कीचड़ में चल रहा हो तो उठाकर चलता है, कपड़े उठाकर, ताकि क्या ना हो, कीचड़ न लगे कपड़े पर। चाहे पैर कीचड़ में पड़े चलेगा, धो लेंगे बाद में, लेकिन कपड़े को कीचड़ में लगने नहीं देता। तो इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ये इशारा फरमा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे की क्या करें भाई, ख्याल करें, एक दूसरे की हिफाजत करें। जिस तरह तुम कपड़ों की हिफाजत करते हो उससे ज्यादा अपने बीवियों की हिफाजत करो, जिस तरह कपड़ों की हिफाजत करते हो उससे ज्यादा तुम अपने शौहरों की हिफाजत करो। भाई मुझे कुछ भी हो चलेगा, मेरे शौहर पर कोई आंच नहीं आना चाहिए। अरे मेरा नाम खराब हो तो चलेगा, लेकिन मेरी वजह से मेरी बीवी का नाम खराब ना हो। ऐसा मिजाज ये बनाएंगे तो कितनी खूबसूरती और कितनी मोहब्बत होगी और कितना चैन और कभी झगड़े होंगे अगर ऐसा मिजाज हम बनाएंगे तो, कि भाई मेरी बीवी को कुछ नहीं, मुझ पर कोई बदनामी हो तो चलेगा, मेरी बीवी को बदनाम नहीं होनी चाहिए। और शौहर बीवी यूँ सोचे कि मैं बदनाम हो तो चलेगा, लेकिन मेरे शौहर पर कोई आंच और कोई बदनामी नहीं आनी चाहिए। ऐसी अगर मोहब्बत होगी तो झगड़े कहाँ से होंगे? बोलो भाई, झगड़े होंगे ही नहीं, खुशी होगी। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा इसमें इशारा फरमाया। तो ये कुरान की बहुत सारी आयतें हैं, तो इसको हमें क्या करना चाहिए? समझना चाहिए, सीखना चाहिए और सुनना भी चाहिए। तो इंशाअल्लाह बहुत कम वक्त में सुनाना है, तो काफ़ी देर से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आ जाएं। तो आ जाओ भाई। 11 बजने के कहने 1 बजे आ जाओ, बुलाओ नहीं है, वो भी है, 1 घंटे बाद में आकर बैठे थे। बाहर ना के ना कुछ चला के
हाँ चलो चलो ऊपर बैठो, चलो स्टेज पर। वहाँ कुर्सियाँ खाली है, वहाँ बैठो उधर। वहाँ पर ना दफ्तर जाएगा, ना जमात जाएगी, ना गांव के लोग जाएंगे। ये हमारे गांव के हजरात की सुने, और जो बाहर के हजरात जो आएंगे वो भी जाकर अपने गांव में ऐसे फैसले लें भाई, क्योंकि जब तक हम सब लोग मिलकर फैसला नहीं लेंगे इज्तिमाई गुनाह बंद नहीं होगा। इसकी फिक्र करें भाई सारे हजरात, और हमारे गांव के सारे हजरात ये ध्यान में रखें भाई, यहाँ से जो भी शादी होगी, जो भी निकाह होगा गाँव में, वहाँ पर ना गाना बजाना होगा, ना दूसरे गलत काम होंगे। इसकी फिक्र करें भाई। अगर कुछ भी हुआ तो वहाँ जमात भी नहीं पहुँचेगी, गांव के लोग भी नहीं पहुँचेंगे। इसकी फिक्र करें भाई, जहाँ तक हो सके गुनाह से बचने की कोशिश करें, और हमारे जवान पीढ़ी को सिखाएं कि ये सब चीज़ें हमारी नहीं है। आजकल तो इतने बड़े बड़े खुराफात हो रहे हैं, दोस्तों के साथ मिलकर नदियों पर जाकर केक काटा जा रहा है, स्टेज पर जाकर केक काटा जा रहा है, बर्थडे मनाया जा रहा है, सब गलत हो रहा है। इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करें भाई, हमारी जवान पीढ़ी को समझाएं भाई कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए बोल, इसकी फिक्र करें, समझे भाई, करेंगे इसकी फिक्र भाई। और सारे हजरात ये जान लें, हमारे गांव के हजरात की आइंदा जिसके भी घर में शादी होगी, जो भी यहाँ ऐलान हुआ है अमल होगा, इसके लिए फिक्र करें भाई। अस्सलाम वालेकुम।